सरकार क्यों नहीं सुन रही है, समाज से बाहर है। तो वो साथी जो विरोध कर रहे हैं उन विरोधियों को बस मैं एक बात कहूंगा कि एक बार आके यहाँ पे इनके बीच में आके बैठ लिए 10 मिनट के लिए आप यहाँ बैठो, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। आपकी आंखों में से आंसू ना आ जाए तो मेरी गारंटी है आप यहाँ आओगे, इनके पास बैठोगे, संघर्ष में आपकी आंखों में आंसू आएगा। और तो किसान आंदोलन के टिकरी बॉर्डर पे हम हैं। टिकरी बॉर्डर बिल्कुल पीछे स्टेज बनी हुई है, लोग लगातार अपना भाषण देने लग रहे हैं, अपनी बातें बताने लग रहे हैं। जान करके हम स्टेज पे नहीं जाएंगे, हम उन लोगों से बात करेंगे जो स्टेज के नीचे बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांगे और अपनी बातें रखने के लिए। तो उन जो ये अभी दिखाएंगे, एक बार घुमाइए, एक बार कैमरा घुमाइए, जरा कैमरा घुमाओ, दिखाओ लोगों को, सब बैठे हुए हैं। तो स्टेज पे ना जाके हम स्टेज पे नीचे जो बैठे हुए हैं उन लोगों से बात करेंगे कि क्या आगे की इनकी रणनीति है, किस तरीके। तो ठीक है जी, चलिए भाई के पास आ जाओ जी, भाई साहब के पास बैठते हैं, बात करेंगे जरा। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मैं विकल्प 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति। हरियाणा से, पंजाब से? हमारा संगठन हूँ हरियाणा से हूँ, 7 राज्यों में काम करता है देश में और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। के माध्यम से भी और उनकी भाषा शैली इस प्रकार है कि वो कह रहे हैं हम तो नहीं लेंगे कि ये बिल वापस। अब आगे की क्या रहेगी, वो बिल वापस लेंगे नहीं। और हमने किसानों ने कह दिया कि भाई हम जब तक ये बिल वापस लेंगे नहीं, जब तक हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो अब जो देश के अंदर माहौल है, जैसे कि हम लगातार पीछे से चर्चा करते आ रहे हैं, किसान वर्सेस सरकार हो गया है। तो क्या लग रहा है, आप पीछे हटोगे या फिर 3 साल तक बैठोगे? क्योंकि अगर इन्होंने नहीं माना तो 3 साल तक आपको आंदोलन करना पड़ेगा। देखिए, मोदी जी के मुंह से तो एक ही कमी रहेगी बोलने की कि मोदी जी मीडिया पर आए, मन की बात बताएं कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं अंबानी अडानी का दलाल हूं। क्योंकि जब हमारी 5 चरणों में नरेंद्र तोमर से मुलाकात हुई, आप ये 3 काले कानूनों में 850 सेक्शन है, 850 सेक्शन में 850 सेक्शनों के एक पॉइंट करके हमने नरेंद्र तोमर को नुकसान गिनवाए। नरेंद्र तोमर ने माने किसानों के लिए नुकसानदेह है। नरेंद्र तोमर को हमने चैलेंज किया कि आप जो है एक फायदा गिनाइए, एक फायदा नहीं गिनवा सके। और जब हमने ये कहा तीनों बिल वापस होने चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस गलत हैं, तो उन्होंने कहा सरकार अंबानी अडानी को क्या जवाब देगी। यानी कि निश्चित तौर पर भारत में ना तो मौके में कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई वित्त मंत्री है, ना कोई कृषि मंत्री, ना कोई गृह मंत्री है। ये सारे पद भारत के अंदर खाली है। इन लोगों को लिख देना चाहिए कॉरपोरेट का दलाल नंबर 1, कॉरपोरेट घरानों के दलाल नंबर 2, कॉरपोरेट घरानों के दलाल नंबर 3। और एक सेकंड जी, आपने देखो किस प्रकार इन्होंने किसान की बात सारी बताई कि कैसे क्लोज के अंदर कहाँ कहाँ खामियां हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं, तोमर साहब ने भी ये कहा कि किसानों को अपनी ना तो अपनी बात बता रहे हैं, उनको पता नहीं है। वो थोड़े से जो भाषा शैली थी वो इस प्रकार कहना चाह रहे थे किसान बेवकूफ़ है, उनको नहीं पता वो कहाँ, ना तो अपने वो बता रहे हैं कि इनमें कहाँ संशोधन करें इस तरह। पर आपने जो बताया और समझाया, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आपने जाके वहाँ पे सारी बात बताई, एक एक क्लोज के बारे में बताया। और बाहर आके इनका जो सोशल मीडिया है बीजेपी का IT सेल का, वो इस हिसाब से किसानों को प्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ आपको पता ही नहीं है कुछ भी, किसान तो बेवकूफ़ है, किसानों को तो विपक्षी पार्टियों ने बरगला दिया। तो ये किस प्रकार की आप देख रहे हैं कि भैया आपने जैसा आप बताया कि हमने अंदर जाके बातें बताई, बाहर आके कुछ और कह रहे हैं, तोमर साहब कुछ और कह रहे हैं, IT सेल कुछ और कह रहा है, गोदी मीडिया कुछ और कह रहा है, प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं, और जो जनता है वो ये कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं। पूरी आज आपके साथ देश का अधिकांश हिस्सा आपके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ हिस्सा ऐसा है जो इनका जो मोदी भक्त है सिर्फ वही विरोध कर रहा है। आप मुझे ये बता दीजिए कि इनको एक बार ये समझा दीजिए कि इस किसान जो 3 कानून आया है, एक बार थोड़ा सा पॉइंट वाइज, कि जो जनता को पता चले कि हाँ भाई हम सबको किसानों को पता है कि हमने क्या बदलवाना है। वो बताओ एक बार आपको कि भाई हमने क्या इसमें कमी थी जिसकी वजह से आप वापस लेना चाह रहे हैं। सीधी सी बात। पहला कानून था कि APMC एक्ट, यानी कि जो सरकारी मंडी खरीद है उस खरीद की जगह प्राइवेट मंडियों को इजाज़त दी जाएगी। गाँवों में जैसे 10 गाँवों के ऊपर एक प्राइवेट मंडी 500-700 करोड़ रुपए की बनेगी। वो कोई किसान तो बनाएगा नहीं, ना आड़ती बनाएगा, वो निश्चित तौर पर कॉरपोरेट हाउसेज की होगी। अब मैं इसी के नुकसान गिनवाता हूँ और फायदे की बात। नुकसान इसमें जो एक्ट थे उसमें हमने बताया कि जब ये मंडियाँ बनेगी तो सरकार की खरीद मंडी पहले 2 साल जारी रहेगी। किसान, जैसे कि गेहूँ का मैं उदाहरण लूँ, गेहूं का सरकारी MSP 1950 होगा, ये लोग 1975 में खरीदेंगे, तो निश्चित तौर पर किसान 1975 वाली में जाएगा, उसका ट्रैक्टर ट्राली भी धो कर देंगे। दूसरे साल जब MSP 2000 होगा तो ये लोग उस समय भाव 2050 देंगे, किसान निश्चित तौर पर वहां जाएगा। तो जो छोटे आड़ती हैं वो 2 साल जो किसान से खरीद बेच का काम करते हैं वो निश्चित तौर पर दुकान नहीं चला पाएंगे, वो दुकानें बंद कर देंगे। और दूसरी तरफ सरकार एक आंकड़ा पेश करेगी टेलीविजन के ऊपर कि
किसान ने पिछले 2 सालों से हमें ना तो मस्टर्ड बेचा है, ना मूंगफली बेचा है, ना गेहूं, ना कपास बेची है। यानी सरकार, किसान जो है सरकारी खरीद नहीं चाहता, इसलिए आज हम एमएसपी बंद कर रहे हैं। किसान भी शायद उस समय ताली बजा जाता जब वो तीसरे साल फसल लेके जाएगा, गेहूं के भाव 2200 के लिए जाएगा, तो वहां पर वो जाते ही कहेंगे आपकी गेहूं 1200 रुपये ली जाएगी। किसान कहेगा पिछले साल आपने 2100 ली। मैं जो देखने वाले एक बार देख ले, ढंग से सुन ले, समझ ले। जो ये कह रहे हैं कि किसानों को कुछ नहीं पता, सारी एक एक बात बता दी है इन्होंने कि कहाँ खामियां है और कहाँ इसका फायदा होगा। तो अब इस तरीके की बातें करना बिल्कुल बंद कर दें कि किसानों को कुछ नहीं पता और किसानों को बरगलाया जा रहा है। और दूसरा मैं आपको बता दूं भाई साहब कि देखो, मीडिया तो लगातार, जो अधिकांश मीडिया है वो आपके खिलाफ है। आपको अगर संघर्ष करना है तो आपके अपने बलबूते पे करना पड़ेगा। जो छोटा मीडिया है वो जरूर आपको दिखा रहा है और उनके ऊपर पाबंदी आए, बेचारे मजबूर हैं, पर आपको अगर संघर्ष करना है तो आपको अपने मजबूते पे करना पड़ेगा। हो सकता है ये आपको धीरे धीरे, जैसे खालिस्तानी बताया, कुछ बीच में इन्होंने आतंकवादी बताने की कोशिश करी, बीच में माओवादी बताने की कोशिश करी, ये ऐसी चीजें और होंगी। हो सकता है कुछ अपने आदमी भी भेजे हैं आप लोगों ने। मैंने पता चला था कि उन्होंने बताया कि आप लोगों ने कुछ आदमी पकड़े हैं जो यहाँ के गलत एक्टिविटी कर रहे थे। तो ये आप आगे अब ये बताओ कि आप आंदोलन को कैसे बढ़ाओगे, क्योंकि 3 साल तक चला। एक मिनट सर, एक मिनट, थोड़ी सी बात, फिर उसके बाद करेंगे। पीछे एक वकील साहब भी बैठे हैं, गुड़गांव से आए आपको समर्थन देने के लिए, इनकी भी बात सुनेंगे। तो बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग आए हुए हैं और आपको समर्थन दे रहे हैं, तो वो आपका हौसला आगे बढ़ा रहा है या कैसे आप 3 साल तक के लिए तैयार हो? तुम सरकार हार मान चुकी है। पिछले 16 दिनों में जो साजिशें नहीं करनी थी वो साजिश कर चुकी है। आप जो बातचीत का ये बाहर जाकर झूठ बोलते हैं, देखिए आज़ादी के बाद आज तक चाहे भारत चीन की लड़ाई हुई, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, टेबल पर कभी 2 घंटे से ज़्यादा बातचीत नहीं चली। हमारे साथ ये लोग 70 घंटों लगातार बातचीत करी, क्योंकि ना तो हमारा कोई नेता बिकाऊ है, ना हमसे में ये फूट डाल चुके। जब ये हमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीन वाले कहते हैं, देश की 135 करोड़ जनसंख्या में से 93 करोड़ किसान हैं। जब वोट मांगने का समय आता है तो हम हिंदुस्तानी, हमें देश की ईमानदारी, देश के प्रति वफादारी का सर्टिफिकेट उन लोगों से नहीं लेना है जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। अगर ये लोग अंग्रेजों से 7-7 बार माफी मांग सकते हैं, ये तो आपके देश का किसान है, और किसान वो कौम है। इतना इसमें दया है कि हमारे अगर आपस में मर्डर भी हो जाए और दूसरा माफी मांगने घर आ जाए तो हम उसको पैर नहीं पकड़ाते, गले लगाते। जहां तक आंदोलन की शक्ति की बात करते हैं, आंदोलन जब कमजोर होता है, जब संख्या घटती है। दिल्ली हमारे आंदोलन में 10 से 12 लोग बढ़ रहे हैं। ये पूरे का, इसको विश्व न्याय युद्ध नाम दीजिए, किसान आंदोलन देना बंद कर दीजिए, क्योंकि 4 महाद्वीपों के 56 देश इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि विश्व में किसानों की जनसंख्या के हिसाब से भारत सबसे बड़ा देश है। चाइना जनसंख्या में बड़ा है, लेकिन वहाँ 10% लोग खेती करते हैं, हमारे यहाँ 70% खेती करते हैं। और रही जहाँ गोदी मीडिया की बात, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। सुबह जो अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी परांठा खाते हैं तो वो गेहूं हमारी, जो दूध पीते हैं वो दूध हमारी भैंस का। और ये अंजना ओम कश्यप जैसी बूढ़ी औरतें जो डाइटिंग करती हैं कि पतली हूँ, तो वो जो फ्रूट का जूस पीती हैं वो फ्रूट का जूस हमारा। लेकिन हद जब होगी, जब ये खून भी पीना शुरू कर दिया तो खून भी किसान का पीना शुरू कर दिया। इन लोगों का ज़मीर खत्म हो चुका है। आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा गोदी मीडिया के लिए, इन लोगों को भी मैंने क्लियर कट बताई थी कि आप अपने व्यवसाय को बेच रहे हो। आने वाले 2 सालों के बाद प्राइम टाइम में जब आप बैठा करोगे, आप अपने बच्चों को लेके बैठा करोगे कि मैं इनकी शपथ खाती हूँ, आज सच बताऊंगी, आज तक मैंने सच नहीं बताया और लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। हम लगातार ये बात कर रहे हैं, जो हमारा वेब न्यूज चैनल है, लगातार एसोसिएशन कह रही है कि सबको मर के भगवान के घर जाना है। तो इतना झूठ ना बोला जाए। ये जो आपने बात बताई, ये हम भी लगातार कर रहे हैं, पर उनकी भी ऐसी मजबूरी आए कि पता नहीं, बताया जाता है कि भाई जो सरकार का साथ ना दे उनके साथ, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम भी बोल नहीं सकते हैं। तो ये, पर उनको सबको सोचना चाहिए, पत्रकारों को भी सोचना चाहिए कि देखो आपको भगवान के घर जाना है ना, आपको सच्चाई दिखानी चाहिए। आप यहाँ के देखो, हमने देखा बेचारे किस प्रकार लोग भी बीमार हो रहे हैं कीचड़ में, फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। आप आके तो देखो अपने घर से दूर, अगर कोई 15 दिन 2 दिन भी नहीं रह सकता, यहाँ आप 15 दिन हो गए। तो इस प्रकार आपका रहना, या अगर सच्चाई दिखा दे तो देश की जनता एक तरफ हो जाए सारी की सारी, पर ये दिखा नहीं रहे हैं सच्चाई। अगर ग्राउंड में आके एक बार यहाँ देखें कि किस प्रकार लोग पड़े हैं। आप किसान, आपने जो बताया उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, एक बार फिर बताओ कि आप कौन सी यूनियन के और कहाँ से आप आए और क्या, और आप कहाँ बैठे हो। देखोगे आप बिल्कुल रोड के ऊपर आके बैठे हो। बताओ, ये सब जमींदार लोग हैं जिनकी कई किले जमीन है, और ये बेचारे संघर्ष करने के लिए कहते हैं कि हम 100 रुपए में, कुछ लोग कह रहे हैं कि 100 रुपए। कौन है 100 रुपए वाला? यहाँ हमें तो नहीं दिखाई दिया, किसी को दिखाई दिया? हमारे साथियों में सारे ये लोग हैं बेचारे जिनकी जमींदार हैं। आप रोहतक से, मेरे ख्याल में हरियाणा से हो आप शायद। आज मेन मीडिया ये नहीं दिखा, वो कहाँ से, बताओ? सोनीपत से। मेन मीडिया ये नहीं दिखाएगा
किसान हरियाणा का पंजाब के साथ कैसे खड़ा है। आज जो हमारी एकता बढ़ रही है, इससे बौखला कर यहाँ महम से एक बीजेपी के नेता हैं शमशेर खड़खड़ा, उन्होंने एक SYL पे पंचायत का ऐलान कर दिया। आज उसका खंडन यहाँ पे हुआ है। बाबा रामदेव ने अपनी पूरी टीम उतार दी कि SYL का जहर किसानों के बीच में हो। आज उनका पुतला बना के पतंजलि के सभी प्रोडक्टों का किसानों ने बायकॉट कर चुका है। 82 करोड़ जब एक कमेरा वर्ग है, आश्रित मजदूर वर्ग है, इसके साथ सत्ता लंबे समय तक मजाक नहीं कर सकती। और अब भी ये तुष्टिकरण की नीति पे चल रहे हैं। ट्रोल करके देख लिया, लेकिन ग्राउंड मीडिया जो आप लोग करते हैं ये दिखा रही है पिक्चरें कि यहाँ पे लंबी लड़ाई के लिए किसान भी इकट्ठा है। हमारे जो हमने यहाँ पे आके देखा वो ये देखा कि किसान आंदोलन नहीं है, ये अब जन आंदोलन हो गया। क्योंकि हर तरीके का तबका है, हर तरीके के लोग हैं, किसान से के साथ साथ वकील हैं, यहाँ डॉक्टर लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, दुकानदार, वो सब अपना काम छोड़ के अपना आप टाइम दे रहे हैं। तो ये पता है जब इसके देश का खाद्यान्न सुरक्षा जैसे कानून पास हुए थे, जब उन पे संकट आ गया, किसी भी मोदी ने ना कृषि मंत्री ने सेंट्रल MSP कानून पे कोई बात नहीं की है। 30 ऑब्जेक्शंस हमारी कमेटी ने इन पे दिए हैं। तो ये कूटनीति अब भी ये मैनेज करके फूट डालने पे। एक बात बताओ, ये मोदी साहब कह रहे थे कि भाई मेरे को, आप लोगों को मेरा काम पसंद ना आए तो मुझे किसी चौक पे बुला लेना, तो वो चौक कहाँ है? किसान को आज तक वो मंडी ना मिली जिसमें मोदी साहब ने एक बात बोली थी कि भैया अगर मेरा काम पसंद ना आए तो मुझे चौक पे बुला लेना, और मेरे चौक पे बुला के और भी कुछ बातें कही थी, मैं नहीं कहना चाहूँगा। तो मेरे हिसाब से तो वो ये चौक सबसे बड़ा चौक है, ये आना चाहिए। जब आपको किसानों को आपको उनका काम पसंद नहीं आ रहा तो भाई वो वाला चौक कहाँ है जी, वो कहाँ मिलेगा? आज नरेंद्र तोमर का बयान है, कृषि मंत्री का, कि बीजेपी की टीम किसानों के बीच में जाकर किसानों को इस कानून के फायदे समझाएगी। तो फायदे समझाने हैं। देश का लगभग 15 से 20% किसान तो आज टीकरी और संधू बॉर्डर पर पड़ा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, नरेंद्र तोमर जी यहाँ आए, हमें बताएं। वो कह रहे हैं झूठ मारते। उन्होंने तो ये भी कहा था 15 लाख किसान के खाते में आएगा, नोटबंदी से काला धन बंद होगा, GST से देश तरक्की करेगा। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है। लोगों के बीच में आने की क्षमता उनकी खत्म हो चुकी है। आज नरेंद्र मोदी से कहला दीजिए कि वो पंजाब या हरियाणा में कहीं भी हम ओपन चैलेंज देते हैं, पूरी अपनी सरकार का तंत्र का इस्तेमाल करके एक रैली करके दिखा दे, किसानों को बता के दे कि ये फायदेमंद है। नरेंद्र मोदी के मुंह से बयान नहीं आ रहे। अब जब वो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जाएंगे, तो आप उनको बताना अपनी बात है। उनका जो भी आप जिस तरह के विरोध करना है, जो भी है, पता तो चले उनको कि भाई देश का माहौल क्या है। कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम यहाँ पे। एक बार नाम बताओ बाबू जी आपका। मैं विकल्प 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति सिरसा हरियाणा से। ये मैंने जान करके इनका नाम पूछा है जी, क्योंकि आप देखोगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं किसानों की यूनियन के, वो लोग भी धरती पे बैठ के, जमीन पे बैठ के अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आम आदमी से लेके बड़ा अध्यक्ष तक यहाँ पे है। तो हमारे प्रधानमंत्री को भी आना चाहिए। पीछे वकील साहब बैठे हैं, गुड़गांव से आए हैं, तो बताएंगे वो भी। आइए वकील साहब, क्या कहना चाहोगे भाई? क्या वकील होने के नाते आपको क्या लग रहा है कि भाई क्यों ये इनकी बात माननी जानी चाहिए? मैं तो सरकार से एक ही अपील करूँगा, मोदी जी से एक ही अपील करूँगा कि मोदी जी, इतने किसान, हमारे लाखों किसान जो देश का अन्नदाता है, वो आज सड़कों पे बैठा है, तो कृपया करके इतनी ठंड में इनको ऐसे ना सताएं और जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा एटलीस्ट मान तो लें, एटलीस्ट उनको बुला के संतुष्ट तो करें। मैं ये कहता हूँ आप कानून वापस मत लो, पर एटलीस्ट इनको संतुष्ट तो करो, इनको बुला के, इनसे बात करके इनको सेटिस्फाई तो करो कि हाँ। तो ये हरियाणा के लोगों के साथ बातचीत हो रही थी हमारी, जो कह रहे थे कि हरियाणा के लोग नहीं है, हरियाणा के लोग नहीं है। तो हरियाणा के लोग हमने आपको दिखा दिए, और हरियाणा, पंजाब, यूपी सारा यही है जी। आके तो देखो, कहने से थोड़ी बात बनेगी। अपने सोशल मीडिया पे बोल दिया या व्हाट्सअप कर दिया कि भाई कोई नहीं है, यहाँ आके देखो, सच्चाई पता चल जाएगी। हम तो ये कह रहे हैं। बाबू जी बहुत देर से कह रहे हैं कि कुछ कहना चाह रहे हैं। बाबू जी नाम बताओ पहले, तो ऐसे नहीं, पहले नाम बताओ। मेरा नाम जी सुखलाल, गांव काकड़ो देखो, मैं शोरान खाप से संबंधित हूँ। मैं शोरान खाप और जिला चरखी दादरी और गांव काकड़ोली हुक्मी है। और हम 12 दिन से यहाँ हमारा धरना लगाए, टिकरी बॉर्डर के ऊपर से रोड के ऊपर पड़े हैं। और जो मोदी ने जो ये कानून बनाया, ये किसान ने मांग ही नहीं की। किसान ने मांग की थी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए, उसका तो जिक्र नहीं। और ये तो प्रधानमंत्री नहीं, ये तो बहरूपिया है। यदि अमेरिका के अंदर जाता है तो 1 करोड़ का कोट पहनता है, और इंडिया के अंदर आता है तो आदिवासियों का कपड़ा ना कमीज पहनता है। हमारा निशाना बन चुका है। 3 साल नहीं, ये चाहे सत्ता में रहे 5 साल, रहे 4 साल, हम चाहे 20 साल लगो
तब तक हमारी आत्मा के अंदर जान रहेगी और जीवित रहेंगे। हमारी आगे वाली आने वाली संतान के लिए हम यहीं रहना जारी रखेंगे। बाबूजी माननी जाएगी आपकी बात, बिल्कुल मानना है कि सरकार झुकेगी। जिस प्रकार से लोगों का संघर्ष है, झुकना पड़ेगा बिल्कुल। देखो यहाँ आके पता लग रहा है कि भाई कैसा आपका संघर्ष है। बेचारे गरीब आदमी और बूढ़े बूढ़े लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, ना ठंड है, हवा चल रही है। पता नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं एक दूसरे पायदान की तरफ, वहाँ पे जाके बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भी क्या आगे उनका क्या ऐसे संघर्ष का हो रहेगा। देखते रहिए हैप्पीनेस इंडिया। जय हिंद, जय भारत।